बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद है कि आपको हमारी टिप्स और रेमेडीज़ पसंद आ रही होंगी। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत सारी ख़वातीन चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाने की वजह से बहुत परेशान होती हैं और इन्हें ख़त्म करने के लिए तरह तरह की क्रीम्स और मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, जिनमें मौजूद केमिकल्स अक्सर औकात मसाइल को हल करने की बजाय इन्हें मज़ीद बिगाड़ देती हैं और स्किन को बुरी तरह से डैमेज कर देती हैं। खुश्क, लटकती हुई और बेजान नज़र आने वाली स्किन को खुसूसी तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत होती है। कटी फटी, पेड़ी ज़दा और बदरौनक स्किन वाली ख़वातीन को अपनी सेहत की जानिब बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्किन सेहत का आईना है और इस पे पड़ने वाली बदनुमा झुर्रियाँ सेहत की ख़राबी और बढ़ती हुई उम्र की तरफ एक वाज़ेह इशारा होती हैं। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त घरेलू टोटका लेकर आए हैं, जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे और गर्दन पर से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और स्किन जवां और ख़ूबसूरत हो जाएगी। इस टोटके को बनाने के लिए आपको जिन अज्जा की ज़रूरत है वो हैं बेसन, 1 चाय का चम्मच शहद, 2 चाय के चम्मच ग्लिसरीन, 2 चाय के चम्मच मिल्क क्रीम, 3 चाय के चम्मच। तरकीब और तरीका इस्तेमाल ये है। बताई गई तमाम चीज़ों को किसी बाउल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इनका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लें। तकरीबन 20 मिनट तक लगा रहने दें। 20 मिनट लगा रहने के बाद चेहरे और गर्दन को ताज़ा पानी से धो लें। इस टोटके के इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी झुर्रियाँ ख़त्म होंगी बल्कि स्किन खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएगी। वक्त से पहले पड़ने वाली झुर्रियाँ आपकी स्किन पर बहुत ही बुरी लगती हैं, जो कि बढ़ती हुई उम्र की तरफ एक वाज़ेह इशारे होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी स्किन का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रॉपर डाइट लें। अपनी ग़िज़ा में वेजिटेबल और फ्रूट्स को शामिल करें और नींद पूरी लें। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।